हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है कि एक छोटी सी सेविंग, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको कितना बड़ा कॉर्पस बना के देता है। और कोई भी पैसा, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, बिजनेस करते हो, सैलरीड हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पैसे को बनने में समय लगता है। ठीक है, क्योंकि कोई रातों रात करोड़पति अगर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करके, यानी एक सेविंग करके आप नहीं बन सकते। ठीक है, तो क्या तरीका है या कैसे ये काम करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोन में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अगर आप लोन लेते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर लोन आपको मिलता है, ठीक है, जनरली तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही मिलता है, लेकिन अगर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट पे आपको अगर लोन मिलता है तो आपका लोन अगर 10 लाख का है, 10 साल के लिए ले रहे हो, लेकिन आपको चुकाना पड़ जाएगा 20 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा कैसे देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उसका उल्टा करें कि अगर हम पहले से ही इन्वेस्टमेंट करते चलें और कंपाउंडिंग पे करें तो आपको 10 साल बाद जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल आपको मिलता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और क्या सही है और कैसे काम करता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल की खासियत ये है कि हमने सारा डेटा फिट कर रखा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपकी सैलरी, सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी जो है अगर सपोज कीजिए आपकी सैलरी जो है वो लगभग 30,000 है, लेट्स से। किन्हीं का 40 भी होगा, किन्हीं का 50 भी होगा, किन्हीं का 1 लाख भी होगा, लेकिन हम एक नॉर्मल सैलरी पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम 40,000 आपकी सैलरी, आपका जो रहने खाने का घर के लिए जो एक्सपेंस है वो हम मान लेते हैं कि लगभग आपका 25% आप अपने हाउस होल्ड में खर्च करते हैं, यानी लगभग आपका 10,000 रुपये आपका अपने खर्च में जाता है। मेरा सजेशन ये है कि 10,000 रुपये आप अगर घर में लगाते हैं तो 25% आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ठीक है, 25 इन्वेस्टमेंट यानी 10,000 रुपये आप अपना इन्वेस्टमेंट में करें। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे खर्चे लगते हैं। बाकी की जो 50% है वो आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको जितनी भी सैलरी मिलती है उसका 25% आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और वो इन्वेस्टमेंट में ये नहीं कह रहा कि आपको एसआईपी करना है, आपको मार्केट में लगाना है, आपको शेयर खरीदने हैं, ये सब मैं नहीं कह रहा। ठीक है, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी भी कर सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, टीडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको यही काम देगा। क्लियर है? जितने भी हम एक नॉर्मल एवरेज पर्सन होते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर लेके चलें और एक आदत बना लें कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 25%, 20 to 25% भी अगर आप सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बहुत ही लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में हमेशा रहेगा। जैसे अभी आपकी सैलरी मान लीजिए 40,000 हमने लिया, कल को आपको 10 साल बाद जब आप नौकरी कर रहे हैं, अभी तो आपको कुछ असर नहीं आएगा, लेकिन 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे, ठीक है, जॉब करते करते जब थक जाओगे, इरिटेट होगे, तो आप 10 साल कैसे गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप अपने पास कॉर्पस देखोगे कि मेरे पास मैंने इतना सैलरी लिया और 10 साल तक काम किया, तो अगर आप 40,000 रुपये 10 साल तक लेते हो, राइट, 40 × 12 × 10, तो मेरे ख्याल से लगभग 48 लाख रुपए है ना। 12, एक साल का कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 5, हाँ, लगभग 48 लाख रुपए आपकी अर्निंग है। लेकिन जब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कॉर्पस कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं रहेगा।
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो 5 लाख से 10 लाख रुपए आपके पास रहेंगे। बाकी के जो आपके 40 लाख होंगे वो कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो हमने ये टेबल बनाया है ये कंपाउंडिंग इफेक्ट पे है, यानी कंपाउंड इफेक्ट आपने पढ़ा होगा उस पे है, यानी जो भी हम लोन लेते हैं वो भी कंपाउंडिंग पे काम करता है, जितने भी EMIs भरते हैं वो कंपाउंडिंग पे काम करता है। तो ये मेरा बनाने का मकसद ये है कि अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने सैलरी से डिडक्ट करके किसी भी चीज़ में करते हैं तो आपको कितना कॉर्पस बनेगा आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आप हर महीने अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं, क्लियर, तो आप 1,000 रुपये हर महीने करेंगे तो एक साल में आप कितना करेंगे, तो सर 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं तो हमें 12,000 रुपये जमा किए एक साल में। तो एक साल में 12,000 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम 8% लेते हैं। अगर आप SIP में लगाते हैं, मार्केट में लगाते हैं, ये सब में रिटर्न आपको हो सकता है ज़्यादा भी दिखे, है ना, 15 से 20% आपको दिखे, कहीं पे आपको 18% भी दिखे, कहीं पे 13% भी दिखे, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें 8% आपका रिटर्न है। तो अगर आप 8% रिटर्न लेते हैं तो आप देखिए एक साल में आपके पास कितना बन गया, 12,960। तो आप बोलोगे सर 1,000 रुपये अगर हम हर महीने देंगे 12,960 कौन सा बड़ा रकम है, हमारे तो इनकम महीने की 40,000 रुपये है और एक साल हम जमा करेंगे तो 12,000 13,000 रहेंगे। लेकिन यही SIP यानी यही मंथली जो डिपॉजिट आप कर रहे हैं ये एक साल में आपके पास कितना बन रहा है, 12,960। इस अमाउंट को मैंने कितना कहा कि 25% अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आप देखोगे अगर हम इसको 25% करते हैं, ठीक है, सपोज़ कीजिए 25% हमारा 40,000 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हाँ 25% अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बोलोगे सर ये 10,000 हो जाएगा। तो अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे तो एक साल में कितना करोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें एक जीरो और लगा दें यानी 1,20,000 रुपये करेंगे। ठीक है, आपके पास कॉर्पस कितना बन जाएगा एक साल बाद, आप बोलोगे सर 1,29,900 1,29,600 रुपये। ठीक है, ये कॉर्पस बनेगा कब, जब आप 10,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आप 10 साल के लिए कर दें, अगर आप 10 साल के लिए करेंगे तो यहाँ से आप देखिए ये कंपाउंडिंग होते 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 यहाँ पे कितना आ गया, आप बोलोगे सर 1,73,839। लेकिन हम यहाँ पे 1,000 लिए हैं, अगर हम इसको 10,000 कर दें, ठीक है, ये मार्कर अभी चला रहे हैं इसलिए काम नहीं कर रहा है, एनीवेज। तो जैसे ही हम एक मिनट इसको रिमूव करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 10,000 रुपये लेते हैं तो आप देखो आपके पास कितना कॉर्पस बनता है। आप देखोगे जैसे अगर हम 10,000 रुपये हर महीने करते हैं तो आपके पास कितना हो गया, 1,20,000 रुपये आपको हर साल जमा हो रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद आपके पास कितने जमा हो गए, 7,25,000, और ये इंटरेस्ट मिला के टोटल मिला के आपके पास 7.6 लाख रुपीज़ आपको 5 साल में दिखेंगे अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हो। यही अगर आप 10 साल के लिए करते हो, 10 ईयर्स के लिए, मात्र हम 10 साल के लिए ही मान रहे हैं कि आपने 30 साल सर्विस किया और 10 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपके पास एक कॉर्पस जो बन रहा है, आप यहाँ देखोगे 17 और इंटरेस्ट मिला के ये लगभग 18 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ठीक है, 18.77 लाख। ये अमाउंट आपको 10 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 18 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, यानी 18 से 19 लाख रुपए। लेकिन अगर आप जमा कितना किए, आप बोलोगे सर 12, तो 12 लाख रुपए आपने जमा कर लिए, लेकिन आपको रिटर्न कितना हुआ, आप बोलोगे सर रिटर्न हमारा 18 लाख हुआ, यानी 6 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल गए, राइट। 6 लाख रुपए अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इंटरेस्ट पे,
यहाँ पे इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, 8% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपाउंडिंग होते होते 6 लाख रुपए आपके बन गए। लेकिन आपने शुरुआत कितने कर रहे हैं, 10,000 रुपये से ना। आपने ऐसा तो नहीं कि एक ही बार आपने 12 लाख रुपए दे दिया, ऐसा तो नहीं, आपने धीरे धीरे दिया, तो इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में आपका बढ़ा। यानी लगभग आप देखोगे यानी 50% आपका इंटरेस्ट ही बढ़ा। यानी अगर आप 1 लाख रुपये अगर देते हो तो आपको 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, कितने, 10 साल में। क्लियर है बात। एक्चुअल में होता क्या है कि 10 ईयर्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वो लगभग दुगना हो जाता है, लगभग दुगना। यानी अगर आप 1 लाख रुपए आज जमा करते हो ना, 1 लाख रुपए अगर आप अपने बैंक में रखते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, ठीक है, सेविंग में रखने से नहीं, किसी बैंक की किसी स्कीम में लगाते हो, तो ये बैंक वाले के पास ऐसे ऐसे स्कीम होते हैं जो कि 10 साल में आपको लगभग दुगना दे देंगे। यानी 1 लाख का आपको बन जाएगा 2 लाख रुपए। यहाँ पे आप एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, समझिए बात को। यहाँ पे आप 10,000 ही दे रहे हो, 1,20,000 रुपये ही दे रहे हो 1 साल के, तो आप पूरे 10 साल में 12 लाख रुपए जमा कर रहे हो, है ना। तो पूरे 10 साल तक आप जमा कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये लगभग 1.5 गुना बन रहा है आपका, यानी 18 लाख बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 साल एक बार में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपके पास डबल हो रहा है। तो ये तरीका आपको सेविंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने पोर्शन का, अपनी सैलरी का लगभग 25% कोशिश करें, 25% की आप एक इन्वेस्टमेंट में लगाएं, ताकि एक अच्छा खासा कॉर्पस आपके पास जमा हो जाए। यानी आप देखोगे अगर आप 25% ही लगाते हो, यानी 40,000 रुपये आपको इनकम है, सपोज कीजिए 10,000 रुपये आपने हाउस होल्ड में लगाया, ठीक है, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया, बाकी के 20,000 रुपये से आप मौज कर रहे हो, पूरा लाइफ मौज किए। लेकिन अगर 25% ही अगर आप सेविंग किए तो आपके पास ऑटोमेटिक 10 साल बाद कितने होंगे, 18 से 19 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए, एकदम वाइट मनी आपके पास, एकदम जेन्युइन आपकी मेहनत की कमाई का पैसा आपके पास जमा है। यही अगर 20 साल के लिए करेंगे तो ये आपका 18 जो लाख है, ये लगभग 40 से 45 लाख रुपए आपको जमा हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया लगभग 35 लाख रुपए आपको जमा हो सकते हैं, 35 लाख अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो एक आदत आपको हमेशा डालनी है कि जितना भी इनकम हो उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको सेविंग में लगाना है। क्लियर है। ये कॉर्पस बनाने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ना ये पैसा आपका डूबेगा, ना आपका मार्केट में जाएगा, ना आपका कोई चोरी करेगा, एकदम वाइट मनी आपका पैसा, आपका लाइफ सेफ जोन में जा रहा है, ये समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और एक अच्छा खासा कॉर्पस अगर आपके पास बन जाता है 10 साल या 20 साल बाद, तो आप इससे बहुत अच्छी कामें कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, मनपसंद कार ले सकते हैं, अच्छी जगह घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप इन कॉर्पस से कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम किया, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपने 1,20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, 1,20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 8% के रेट से 1,29,600 बना। ये इन्वेस्टमेंट आपको नेक्स्ट ईयर के लिए इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट करते ये कॉर्पस आपका खड़ा हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 1,29,000 रुपये और प्लस इस साल का 1,20,000 रुपये, टोटल मिला के आपके पास 2,49,000 रुपये। इस पर जो इंटरेस्ट आएगा फिर इस तरह, फिर यहाँ पे आपका 2,59,000 रुपये है, और फिर इस साल का भी 1,20,000 रुपये, टोटल मिला के इतना हो रहा है, इस पर इंटरेस्ट आएगा तो इतना % बनेगा। तो इस तरह कॉर्पस हमारा क्या होता है, कंपाउंडिंग में बढ़ता ही जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन में जस्ट इसका उल्टा होता है। आप अगर लोन, अभी देखिए यहाँ पे आपके पास कॉर्पस 10 साल बाद कितना हो रहा है, 6,77,000 रुपये, है ना, यानी सॉरी 6 लाख नहीं, 18 लाख रुपये आपको कॉर्पस बन रहा है 10 साल में। लेकिन अगर आप लोन लेने जाओगे, आप 10 लाख का लोन लोगे तो आपको 18 या 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यही चीज़ उल्टा हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा तरीका है सेविंग करने का, और वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक अ वेल्थ is invest your fixed percentage of your salary in any scheme, कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
और ये फॉलो मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ और हमेशा करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो इतना सोच के हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो। तो अगर हमसे कोई कंसल्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, आपको गूगल फॉर्म है वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।